हेलो। हाँ बच्चों, देखो सुनो, हम लोगों ने क्या स्टार्ट कर रखा था? हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस, ठीक है ना? तो हाइड्रोलिसिस में आपको कल पढ़ाया था इसका डिपेस, देख लिया मैंने, देख लिया। हाँ जी, मैंने आपको हाइड्रोलिसिस P4O10 एंड P4O6, ठीक है बच्चों? चलिए, आज अपन उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? तो देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट मैं लेता हूं हाइड्रोलिसिस ऑफ H2S2O8, है ना? इंपॉर्टेंट है भैया, H2S2O8 का हाइड्रोलिसिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देखो बच्चों सुनो, ये क्या करता है? यूज H2O2। ये बच्चों ध्यान रखना, हाइड्रोलिसिस पे आपको H2O2 देगा, ये आपको याद करनी। अब कैसे देगा वो मैं आपको समझाता हूं। देखो बच्चों, दिमाग में फिट करो, अगर किसी भी कंपाउंड में पेरोक्साइड लिंकेज है ना, अगर किसी भी कंपाउंड में कहीं पर भी पेरोक्साइड लिंकेज दिख रही है ना, तो वो हाइड्रोलिसिस पर आपको आराम से H2O2 दे देगा, ठीक है ना? अगर उस कंपाउंड में आपको पर, तो देखो बच्चों कैसे, सुनो, सपोज मेरे पास ये पिक, इसकी स्ट्रक्चर तो मैं बढ़ा चुका हूं बच्चों आप लोगों को, देखो है बच्चों, इतना सबको समझ में आया? ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ रखी है। अब देखिए बेटा, अब अपन करेंगे कैसे, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। बच्चों बताओ, ऑक्सीजन और सल्फर में से मैं कह सकता हूं कि ऑक्सीजन की एन ज्यादा है और सल्फर की एन कम है, बोलो बच्चों? तो मैं यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल रखता हूं, रखा, ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से क्या करेगा, देखो बच्चों, इस तरह से इसको ब्रेक कर देगा, कर दिया क्या? इतना सबको समझ में आया? ऐसा ब्रेक करने पर देखो बच्चों क्या मिला हमें, क्या हमें ये मिल गया, एक मोल तो ये मिला और एक मोल हमें ये मिल गया बच्चों। देखो, ये तो मिला सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और ये मिला मुझे कैरोज एसिड, मिला क्या? कैरोज एसिड या परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो बेटा सुनो, अब हुआ क्या कि अगले स्टेप में, ठीक है ना, अगले स्टेप के अंदर ये फिर इसका फिर आप हाइड्रोलिसिस करो, देखो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो बच्चों क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? देखिए कैसे, सुनिए, देखो H और OH, यहां से इसको तोड़ देते हैं, तोड़ दिया, तोड़ने पे देखो बच्चों क्या मिला, ये मिल गया क्या? बोलो बच्चों समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया? देखो हुआ क्या, अगर आपने क्या किया, H2S2O8 को एक मोल वाटर दिया, एक मोल वाटर दोगे तो मिला H2SO4 एंड H2SO5। अच्छा, अगर आपने इसको 2 मोल वाटर के दिए तो ये मिल गएगा 2 मोल्स ऑफ H2SO4, है ना, और H2O2। बोलो बच्चों, क्या ये बात सही है क्या? बच्चों समझ में आ गया क्या? आ गया? सबको क्लियर है? सबको ठीक है बच्चों? तो ये पता है क्या आप लोगों को? आप H2O2 का हाइड्रोलिसिस, सॉरी, आप टॉपिक पढ़ते हो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में H2O2 एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, वहां पर ये रिएक्शन काम आती है बच्चों आपकी, ठीक है? हो गया बच्चों? चलिए, अब देखो बेटा, अपन बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, अपन बात करेंगे बच्चों हाइड्रोलिसिस
थ्रू केटाइन फॉर्मेशन, ठीक है ना बच्चों, हाइड्रोलिसिस थ्रू केटाइन फॉर्मेशन, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत आपको याद हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी SN1, एक पढ़ी थी SN2, पढ़ा था क्या? तो SN1 और किस, मुझे बताओ किस मैकेनिज्म के अंदर केटाइन बनता था? SN1 में याद है क्या बच्चों, पढ़ाया मैंने, SN1 में बनता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो मैकेनिज्म होगी वो कौन सी होगी? हाइड्रोलिसिस बाय SN1 मैकेनिज्म, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, है ना, इसमें क्या है, दिस मैकेनिज्म इज represented by those compounds which does not show hydrolysis in normal condition, ठीक है ना। जो नॉर्मल कंडीशन में हाइड्रोलिसिस नहीं दिखा सकते हो वो ये मैकेनिज्म दिखाएगा। अब मैं एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा समझे आप मेरा। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले मैंने लिया CCl4। CCl4 को बच्चों कॉमनली पायरीन भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब CCl4 कैसे क्या है समझने की कोशिश करना बच्चों। सबसे पहले देखो बेटा, ये CCl4 है। एक बात बताओ बच्चों, क्या रूम टेम्परेचर पर अगर मैं इसको वाटर से रिएक्ट करवाऊं तो क्या ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा? देखो, रूम टेम्परेचर पर इसकी रिएक्शन होगी नहीं क्यों नहीं होगी, समझाता हूं। सबसे पहले बच्चों बताओ, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। sp3, इसका मतलब मैं कह सकता हूं, इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नो एम्प्टी ऑर्बिटल। नहीं है ना बच्चों, नहीं है ना। इतनी बात तो सबको समझ में आती है, इतनी बात तो सबको समझ में आती है। तो जब एम्प्टी ऑर्बिटल लेनी है तो वाटर का मॉलिक्यूल इधर तो अटैक नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। अरे लोन पेयर अगर आपको देना है तो सामने वाले के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, वो तो नहीं है। चलिए अब बात करते हैं क्लोरीन के पास। तो बच्चों क्लोरीन आपको पता है कि वो थर्ड पीरियडिक एलिमेंट है बच्चों। तो इसके पास एम्प्टी डी पड़ा है ना। तो हमारे अकॉर्डिंग इसका टेक यहां हो जाना चाहिए था, अटैक तो यहां पर भी नहीं होता बच्चों। बताओ क्यों, बताओ क्यों अटैक यहां पर भी नहीं होगा? ये क्लोरीन पर भी अटैक नहीं कर पाएगा। देखो बच्चों रीजन से मना क्यों, देखो बच्चों अच्छे से बात समझने की कोशिश करना। कार्बन और क्लोरीन दोनों में ईएन क्लोरीन की ज्यादा है, कार्बन और क्लोरीन दोनों में ईएन क्लोरीन की ज्यादा है। तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आया कि नहीं आया? आगे क्या बच्चों, क्या नेगेटिव के पास आपका, बोलो, कोई इलेक्ट्रॉन लेके आ सकता है क्या? अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो क्या उसकी तरफ कोई इलेक्ट्रॉन लेके आ सकता है? नहीं आ सकता ना। अरे इलेक्ट्रॉन भी तो नेगेटिव चार्ज है। तो बच्चों समझ में आया क्या कि नॉर्मल कंडीशन में इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ? क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ में आई क्या बच्चों? आ गई? अब देखो बेटा सुनो, यहाँ बोलेंगे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं अपन। देखिए, एट वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर अगर आप चले जाते हो, है ना, तो बच्चों अब आपको पता है जितना टेम्परेचर हाई होगा तोड़ फोड़ शुरू होगी। बोलो बच्चों जितना टेम्परेचर हाई होगा तोड़ फोड़ शुरू होगी। तो देखो यहां से क्या हुआ बच्चों, ये जैसे देखो मैं ये कह रहा हूं कि यहां से ये निकल गया आपका Cl- और ये बन गया, ये कैटाइन बन गया क्या? अरे बोलो बच्चों कैटाइन बन गया क्या? समझ में आया क्या?
अरे बच्चों समझ में आया? अब देखिए, अब हुआ क्या, अगर मैं ये बोलूं ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस पर क्या हो सकता है बच्चों? क्या वाटर का मॉलिक्यूल अटैक कर सकता है? क्या वाटर का मॉलिक्यूल अटैक कर सकता है बच्चों? कर सकता है। अगर वाटर का मॉलिक्यूल अटैक कर लेता है, ठीक है, तो इसका मतलब वाटर ने क्या किया? वाटर ने अपना लोन पेयर इसको दिया। बोलो बच्चों, अरे वाटर ने अपना लोन इसको दिया, तो देने वाले पे प्लस और लेने वाले पे माइनस। तो लेने वाले पे पहले से प्लस था और नेट माइनस हो रहा है, तो नेट जीरो हो गया ना। अरे बच्चों समझ में आया क्या? अब एक चीज बताओ बच्चों, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, ठीक है, ये यहां से खींच के ले जाएगा, ले जाएगा बच्चों, खींच के निकाल तो ये H प्लस निकल गया, और पीछे Cl माइनस निकला हुआ था, तो ये क्या बन गया? HCl। और हमें बच्चों ये वाली स्ट्रक्चर मिल गई अभी तक। मिल गई क्या? मिल गई। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कौन सी पीरियड के एलिमेंट है बच्चों? सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड के एलिमेंट की एक बहुत तगड़ी टेंडेंसी होती है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, होती है क्या? सेकंड पीरियड की एलिमेंट की एक बहुत तगड़ी टेंडेंसी होती है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, होती है ना? तो देखो बच्चों, क्या यहां से ये निकल जाएगा बाहर? बोलो बच्चों, निकल गया। और जैसे ये बाहर निकला, देखो बच्चों आपको क्या मिल गया, ध्यान दीजिए, मिल गया क्या? ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड का अपन नाम देते हैं बच्चों फोस्जीन, या इसको बोलते हैं बच्चों कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? कार्बोनिल क्लोराइड। क्या समझ में आई? रिएक्शन समझ में आई आप लोगों को? बोलो बच्चों, रिएक्शन समझ में आई? तो देखो हुआ क्या एग्जैक्टली exactly? ध्यान दीजिए, एकदम सिंपल सी बात है कि ये हमारे पास ये इस तरह से था, ठीक है, ये हमारा वाटर का मॉलिक्यूल था। हाँ बच्चों, कार्बन ऑक्सीजन दोनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट, यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल सॉरी ये HCl निकल गया, और फाइनली हमारे पास ये मिल गया। मिल गया क्या? आपको पता है क्या बच्चों, ये जो फोस्जीन बनी है ना, ये बहुत ही खतरनाक टॉक्सिक गैस है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। अच्छा, आपको पता है क्या बच्चों, ये जो पायरीन है, ये एकमात्र इस दुनिया का ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो नॉन इनफ्लेमेबल है, जो नॉन इनफ्लेमेबल है। पता है क्या? अरे बोलो बच्चों, पता है क्या? बोलो। देखो CCl4 एकमात्र इस दुनिया का ऐसा कंपाउंड है ना, नॉन इनफ्लेमेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओनली सिंगल कंपाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना? पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस दुनिया का सिर्फ एक ही सिंगल ऐसा कंपाउंड है जो क्या है, नॉन इनफ्लेमेबल है, ठीक है ना? तो देखिए बच्चों, यूज्ड एज फायर एक्सटिंक्शन, ठीक है ना? इसका यूज पता है आपको किस में करते हैं बच्चों? फायर एक्सटिंग्विशर किस फॉर्म में, समझ में आ गया? किसको बुझाने के लिए बच्चों? आग को बुझाने के लिए, ठीक है? फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब आग को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन एक बात बताओ, क्या आज के टाइम में इसको अब यूज लेना चाहिए क्या? देखो बच्चों एक बात बताओ, जहां पर आग लगी होगी कंफर्म होगा वहां पर हाई टेम्परेचर तो है ही। अगर आग लगी होगी तो कंफर्म हाई टेम्परेचर तो वहां पे ऑलरेडी है। अच्छा, आग लगती है तो सबसे पहले हम वहां पे क्या डालते हैं? आग लगती है तो सबसे पहले हम वहां पे क्या डालते हैं? वाटर डालेंगे, इसका मतलब वाटर भी वहां पर है। तो वाटर ऑलरेडी आपको पता होगा कि वहां पर किस फॉर्म में पहुंच चुका है, वो ऑलरेडी वहां पे क्या है,
बोलो स्टीम बन चुकी है, स्टीम बन चुकी है। और होगा क्या कि उस स्टीम के साथ CCl4 रिएक्ट करके बना देगा फोस्जीन गैस, और वो इतनी ज्यादा टॉक्सिक होती है कि हो सकता है जो वहां पे आग बुझा रहे हैं उनको वो बेहोश कर दे, और हो सकता है कि उसको ये इतनी ज्यादा टॉक्सिक होती है कि हो सकता है इसका लेटर ऑन जो रिजल्ट है वो डेथ तक भी हो सकता है। तो समझ में आ गया बच्चों? बोलो, अरे बच्चों समझ में आ गया? अब देखो बच्चों क्या, nowadays this is not used for this purpose, ठीक है ना? अब इसको इस पर्पज के लिए अपन काम में नहीं लेते, ठीक है बच्चों? तो समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? आप एक बात दिमाग में फिट कर लो, जब भी आपके पास सेकंड पीरियड के दो एलिमेंट आएंगे, सेकंड पीरियड के दो एलिमेंट आएंगे ना, और अगर उसमें एक ऑक्सीजन आ रहा है तो कंफर्म वहां पे डबल बॉन्ड बनेगा। अब एक चीज बताओ, आप अगर हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो तो वाटर तो आएगा ना? बोलो बच्चों, अगर आप हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो तो वाटर तो आएगा ना? और वाटर अगर आएगा तो कंफर्म है डबल बॉन्ड बनेगा। अब देखो बेटा सुनो, ये तो हो गया CCl4। अब आते हैं बच्चों अपन आगे, NF3, ठीक है? देखो बच्चों सुनो, ये मेरे पास ना NF3 है, ध्यान से सुनना थोड़ा सा ढंग से। एक बात बताओ बच्चों, नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं, है ना? रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर तो इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल ही नहीं है ना? रूम टेम्परेचर पर इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, ना ये नाइट्रोजन पर अटैक कर सकता, ना ये आपका फ्लोरीन पर अटैक कर सकता। बोलो बच्चों बताओ ऐसा क्यों? बताओ। NF3 का दोनों कंडीशन में भी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, ना तो नाइट्रोजन पे जा सकता है ना फ्लोरीन पे। ऐसा क्यों बच्चों, बताओ? देखो बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन और फ्लोरीन दोनों ही सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, और दोनों के पास ही एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है, चेक करो। बोलो बच्चों, अरे है क्या? है ना? देखो बच्चों क्या बोलेंगे अपन, देखिए N and F both सेकंड पीरियड एलिमेंट, ठीक है? क्या क्या बोलेंगे? नो एम्प्टी ऑर्बिटल। बोलो बच्चों, नो एम्प्टी डी ऑर्बिटल। क्लियर हुआ क्या? अरे बोलो बच्चों, अब देखो सुन, अब बात करते हैं अपन हाई टेम्परेचर पर। देखो बच्चों होगा क्या, NF3 है, ठीक है? अगर मैं चला गया कौन सी कंडीशन पर, हाई टेम्परेचर पर, तो बच्चों मुझे ये मिला, है ना? कैसे? ये समझ में आया होगा कि फ्लोरीन की एन ज्यादा है, तो फ्लोरीन की एन ज्यादा है तो फ्लोरीन बॉन्ड को तोड़ के निकलेगा, फिर निकलेगा ना? निकलेगा बच्चों। अब मुझे एक चीज समझाओ आप, कि इस NF2 मतलब ये केटाइन बन चुका है ना? बोलो बच्चों, इस केटाइन पर क्या वाटर का मॉलिक्यूल अटैक कर सकता है बच्चों? कर सकता है क्या? वाटर का मॉलिक्यूल अटैक कर सकता है? करवा दो फिर। जैसे इसमें वाटर के मॉलिक्यूल ने अटैक किया, तो प्लस आ गया, नाइट्रोजन में पहले प्लस था, माइनस आएगा तो नेट जीरो हो गया। अब मुझे बताओ, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, यहां से निकल गया ये H, निकल गया। अब एक चीज बताओ बच्चों, ये मेरे पास एक अच्छे से मुद्दे की बात बताओ, क्या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट है? क्या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट है? और क्या ये मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं? क्या ये मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं बच्चों? बनाते हैं ना? फ्लोरीन बनाता है क्या मल्टीपल बॉन्ड? फ्लोरीन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है बच्चों? नहीं बनाता ना, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड एक होता है। तो अब बताओ, यहां से ये निकल जाएगा बच्चों, निकल जाएगा क्या? निकल गया। और निकलते ही
ये मिल गया, देखो हमें ये मिल गया क्या? बोलो बच्चों, इतना सबको समझ में आया? इतना सबको समझ में आया क्या? देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला, देखो ये नाइट्रोजन, ये फ्लोरीन, ये क्या है, ये हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है बच्चों। देखो यहां से ये निकल गया, निकलते ही आ गया क्या समझ में? अरे बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया क्या? हो गया। अब देखो बच्चों सुनो, ये जो FnO2 है, ठीक है, अब क्या होगा, ये वापस हाइड्रोलाइज होगा। कैसे? यहां से देखो बच्चों, ये HF निकला, HF निकलते ही बच्चों हमें क्या मिल गया, ये मिल गया बच्चों HNO2 मिल गया क्या? आपको पता होगा ये काफी अनस्टेबल एसिड है ना? HNO2 स्टेबल एसिड नहीं है बच्चों, पता है क्या? नहीं है ना? जानते हो क्या अच्छे से? जानते हो बच्चों? अब देखो क्या होगा, इसलिए क्या होगा बच्चों, ये जो HNO2 है ये बहुत जल्दी क्या करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, और रिलीज करके फाइनली बना देगा N2O3। बच्चों फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ये मिला। समझ में आया? बोलो क्या समझ में आया? आगे क्या बात समझ में बच्चों? सबको क्लियर है? सबको ना आ गया? चलो बच्चों, तो अब देखो बेटा, ये हमने बात कर ली SN1। SN1 में बच्चों ये दो ही एग्जाम्पल है, SN1 में ये दो ही एग्जाम्पल है, CCl4 और NF3। समझ में आ गया क्या? CCl4 एंड NF3। बोलो क्लियर है बच्चों? आगे चले? अब देखो बच्चों सुनो, अब नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, अपन नेक्स्ट पिक्चर में लेते हैं क्या, हाइड्रोलिसिस बाय SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, हाइड्रोलिसिस बाय SN2 मैकेनिज्म। अब समझना बच्चों, देखो SN2 मैकेनिज्म याद है क्या? जैसे सपोज ये कंपाउंड है हमारा, ठीक है, इस कंपाउंड पर ये वाटर का मॉलिक्यूल अटैक करेगा, तो याद है क्या बच्चों, वाटर का मॉलिक्यूल किस साइड से अटैक करता है, बैक साइड से या फ्रंट साइड से? SN2 मैकेनिज्म में बैक साइड से। इसने यहाँ पर अटैक किया बच्चों, करता है, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, निकलता है ना? निकलता है बच्चों। अब जैसे देखो यहाँ से ये निकल गया आपका B-, और इसने अटैक किया इस पर, क्या बच्चों, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन ने A को इलेक्ट्रॉन दिया तो बोलो बच्चों पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ ये अनस्टेबल होगा, H निकलेगा, निकल के पहुंच गया इसके पास, और पहुंचते ही बच्चों क्या मिल गया, HB, और ये हो गया AOH। पहले इतना समझ में आया? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा, अपन 1 बाय 1 एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। कैसे? सुनो, एक बात बताओ बच्चों, SN2 मैकेनिज्म में कोई इंटरमीडिएट बनता है या ट्रांजिशन स्टेट बनती है? बताओ बच्चों, SN2 मैकेनिज्म में कोई इंटरमीडिएट बनता है या TS बनती है? TS बनती है ना, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब देखो बच्चों, ये ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनती है वो समझते हैं अपन। देखो बच्चों सुनो, मेरे पास ये BeCl2 है, ठीक है, इसका करना है हाइड्रोलिसिस। तो बच्चों एक चीज बताओ, ये मेरे पास BeCl2 है, ठीक है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है मेरे पास, ठीक है, मुझे बताओ बच्चों, BeCl2 में बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या sp है क्या? BeCl2 में बेरिलियम की हाइब्रिड स्टेट sp है क्या? अच्छा, क्या इसके पास 2 एम्प्टी p ऑर्बिटल है क्या? क्या इसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल है। तो बोलो बच्चों, ये वाटर का मॉलिक्यूल इस पर अटैक कर सकता है क्या? पर वाटर का मॉलिक्यूल अटैक कर सकता है। अब सुनना बच्चों ढंग से, देखो क्या हुआ,
कि जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल ने इस पर अटैक किया बच्चों, अटैक करने के बाद क्या ये वाली पिक्चर मिली आपको? बोलो बच्चों, ये वाली पिक्चर मिल गई क्या? वाटर ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो बेरिलियम पर नेगेटिव और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। यहां तक सबको समझ में आया? आ गया। अब एक चीज बताओ बच्चों, ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी टीएस, है ना, क्या मैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 बोल सकता हूं क्या? क्या इस ट्रांजिशन स्टेट की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 बोल? अब एक बात दिमाग में फिट कर लो बच्चों, देखो अगर कोई भी मैकेनिज्म sp2 से हो रही है और आपको टीएस पूछे तो हमेशा जो कंपाउंड है ना उसकी हाइब्रिड स्टेट से अगला बोलना है आपको। sp है तो क्या बोलोगे बताओ? sp2, sp है तो sp2, sp2 है तो क्या बोलोगे? sp3, sp3 है तो क्या बोलोगे? sp3 है तो क्या बोलोगे? sp3d। समझ में आ गया? और अगर sp3d है तो sp3d है तो sp3d2। समझ में आ गया क्या? अरे ऐसे आगे चलते रहेंगे, ठीक है? तो अब देखो बेटा सुनो, एक बात बताओ बच्चों, मुझे एक चीज समझाओ कि ना तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव स्टेबल है तो यहां से H निकलेगा, और ना बेरिलियम पे माइनस है ना, तो ये यहां से निकलेगा। तो देखो H निकला प्लस लेके, H निकला प्लस की फॉर्म में और Cl निकला माइनस की फॉर्म में। क्या ये माइनस HCl हो गया? क्या ये माइनस HCl हो गया बच्चों? अब देखो हमारे पास ये पिक्चर आ गई क्या? बोलो बच्चों, ये वाली पिक्चर आ गई? आ गई। अब देखो बेटा, एक बार फिर क्या होगा, फिर ऐसा स्टेप वापस रिपीट होगा, ठीक है ना? फिर एक बार HCl निकलेगा और हमें फाइनली मिल गया क्या? बोलो बच्चों, समझ में आया? आ गया सबको? देखो वैसे तो बहुत ही आसान है, वैसे तो क्या करेंगे, देखिए ये BeCl2 है, ठीक है ना, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है? बोलो बच्चों, यहां से अपन ये निकाल सकते हैं बच्चों? निकल गया, और निकलते ही ये मिल गया बच्चों। मिल गया कि नहीं मिल गया बच्चों? बोलो, आगे बात में ये सिंपल है, इस मेथड से आप समझ सकते हैं बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ क्या? मैकेनिज्म SN2 हुई बच्चों, ठीक है? देखो मोस्ट ऑफ जो मैकेनिज्म है ना वो SN2 है, मोस्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस की जो मैकेनिज्म है वो SN2 है, ठीक है बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे एक बात करूं, देखिए ये BeCl2 है, ठीक है? BeCl2 का अगर मुझे NaOH के साथ हाइड्रोलिसिस करना है तो बच्चों बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? बताओ, BeCl2 का NaOH के साथ हाइड्रोलिसिस करना है, क्या प्रोडक्ट बनेगा? बताओ भाई। वेरी गुड। देखो बच्चों कैसे बनाएंगे समझने की कोशिश करना। सबसे पहले देखो बहुत आसान सी बात है, क्या दो क्लोरीन है तो दो NaOH काम में ले लो, ठीक है? यहां से देखो बेटा ये निकल जाएगा, क्या निकल गया? 2NaCl निकल गया, और ये हो गया BeOH2। क्या बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है क्या? क्या बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है बच्चों? अरे बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है ना, जनाब अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, है ना? अब देखो बच्चों सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास क्या, मैं कह सकता हूं कि इसके पास 2 एमटीपी ऑर्बिटल पड़े बच्चों। क्या कर सकता है ये 2 मोल ऑफ NaOH से रिएक्ट कर सकता है। दो से क्यों कर सकता है? क्योंकि दो p ऑर्बिटल पड़े। तो देखो बच्चों इसने क्या किया, दो OH माइनस ले लिए इसने, ले ली क्या? दो OH माइनस इसने ले लिए। जैसे इसने लिए देखो बच्चों इसकी पिक्चर
कुछ ऐसी बन गई। बन गई क्या? बन गई बच्चों? बन गई। इसके ऊपर चार्ज -2 आएगा कि नहीं आएगा? अरे बच्चों इसके ऊपर चार्ज -2 आएगा, और इस -2 को बैलेंस करने के लिए इधर 2 सोडियम प्लस जुड़ गए। जुड़ गए क्या? आप इसको ऐसे लिख सकते हो। बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अब एक चीज बताओ बच्चों, मैं इसको चाहूं ना तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या? Na2BeO2, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, Na2BeO2। इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं जानते हो आप? इसको बोलते हैं बच्चों सोडियम बेरिलिएट। क्या बोल रहे हैं? सोडियम बेरिलिएट। क्लियर है क्या बच्चों? बोलो, समझ में आया? देखो बेटा एक बात दिमाग में फिट करो, ये ऐसा कैसे हुआ, ध्यान दीजिए। बेरिलियम के साथ कितने OH जुड़े हुए बच्चों, बताओ? 4 जुड़े हुए ना। जितने OH है ना बच्चों, उसके आधे वाटर के आधे ऑक्सीजन कर दो। देखो 4 OH है, तो देखो बच्चों एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां से निकल गया, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां से निकल गया। पीछे कितनी ऑक्सीजन बाहर बच गई, बताओ? कितनी ऑक्सीजन बाहर बच गई? 2 बच गई ना। तो एक सिंपल सा फंडा दिमाग में फिट कर लो, जितने OH है उसके आधे ऑक्सीजन है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? जितने OH हैं उसके आधी ऑक्सीजन कर सकते हैं, या जितनी ऑक्सीजन है उसकी डबल OH कर सकते हैं, कि डबल OH कर सकते हैं। बच्चों ये समझ में आ गया? आ गया क्या? पक्का सबको? अब एक चीज बताओ बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, यहां बेरिलियम पर वाटर का मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है ना? कर रहा है बच्चों? एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये देखो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो रहा है बच्चों डेवलप। आप मुझे बताओ बेरिलियम पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, जितनी ज्यादा इसकी भूख होगी, वाटर का मॉलिक्यूल इजीली अटैक करेगा क्या, बताओ? बोलो बच्चों, सही बात है ना? हमें सेंट्रल एटम की भूख को बढ़ाना है, उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना है। तो देखो बच्चों क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि देखो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम। ये का मतलब समझोगे? सेंट्रल एटम, ठीक है ना? सेंट्रल एटम, है ना? तो अब मुझे बताओ कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियोफाइल मतलब वाटर का मॉलिक्यूल इजीली अटैक करेगा। बोलो, सही बात है। तो बच्चों एक चीज बताओ, देखो मेरे पास NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4, Cl5, ये कंपाउंड दे रखे हैं। अच्छा एक बात आप दिमाग में ये भी फिट करना, हाइड्रोलिसिस मेनली किसकी प्रॉपर्टी होती है पता है क्या? हाइड्रोलिसिस कोवलेंट कंपाउंड की होती है, आयनिक कंपाउंड की होती है, बताओ? दिमाग फिट करना बेटा, हाइड्रोलिसिस कोवलेंट कंपाउंड की होती है, ठीक है ना? हाइड्रोलिसिस कोवलेंट कंपाउंड की होती है। अब मुझे बताओ बच्चों, देखो किसका हाइड्रोलिसिस मैक्सिमम होगा, कौन बताएगा? NaCl या PCl5? देखो बच्चों PCl5 जाएगा, पता लग रहा है क्या? रीजन समझ में आया? देखो फॉस्फोरस के साथ 5 5 क्लोरीन जुड़ी हुई है ना, पांचों क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच रही है। अब जितना इलेक्ट्रॉन खींचेगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपका बढ़ता जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? बोलो बेटा क्लियर हुआ क्या? हो गया? अरे बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए बच्चों अब देखो बेटा नेक्स्ट बात करते हैं अपन। ये हो गया ए के बाद अपन चलते हैं बी पर। हाइड्रोलिसिस ऑफ compounds of
बोरोन फैमिली। ठीक है ना, बोरोन फैमिली के कंपाउंड्स का हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले लेते हैं बच्चों अपन नंबर 1 इसमें BCl3। ठीक है, BCl3 का हाइड्रोलिसिस करते हैं अपन। तो BCl3 देखो बच्चों, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये BCl3 है मेरे पास, ठीक है, इसके पास 3 क्लोरीन है, तो HOH ऐसा ले सकते हैं। ठीक है, यहां से देखो बच्चों, ये निकल गया, निकलते ही मेरे पास ठीक है। बोलो बच्चों, अब मुझे एक बात बताओ, जब BCl3 का मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ बच्चों, बताओ। जब BCl3 का मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी sp3 हो जाएगी ना, हो जाएगी क्या बच्चों, बताओ ऐसा क्यों। देखो BCl3 खुद का क्या है, BCl3 खुद का क्या है, sp2, तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, sp3 हो जाएगी। समझ में आ गया क्या, बोलो बच्चों समझ में आ गया क्या सबको, ठीक है भैया। तो देखो कैसे करेंगे, अब देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास ये BCl3 है, ठीक है, और ये NaOH एक्वस मैंने लेना है एक्सेस में, ठीक है, तो बच्चों बताओ क्या प्रोडक्ट बनाओगे, बताओ। बताओ भाई, बोलो बच्चों क्या बनेगा। देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये BCl3 है, 3 moles ऑफ NaOH है, ठीक है, क्या निकल जाएगा, 3 moles ऑफ NaCl, और ये बोरिक एसिड बन गया। क्या बोरिक एसिड में बच्चों बोरोन की हाइब्रिड स्टेट sp2 है क्या, बोलो बच्चों। देखो ये जो बोरिक एसिड है इसकी हाइब्रिड स्टेट sp2 दिख रही है, तो बच्चों क्या इसके पास कोई एम्प्टी पी ऑर्बिटल है क्या, क्या इसके पास कोई एम्प्टी पी ऑर्बिटल पड़ा है बच्चों, पड़ा है, कितना पड़ा है इसके पास, बताओ। एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल पड़ा है, एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल पड़ा है, ओके। तो देखो बच्चों, एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल पड़ा है, तो ये एक NaOH के साथ रिएक्ट कर सकता है, एक के साथ कर सकता है, इसने नेगेटिव को यहां से ले लिया बच्चों, ले लिया, लेते ही देखो बच्चों क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये मिल गया, देखो बच्चों BOH4, ये नेगेटिव, और ये Na मिल गया क्या, मिल गया बच्चों। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, NaBO2, बोलो बच्चों क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, अरे कितने OH दिख रहे हैं आपको, कितने OH दिख रहे हैं बच्चों, 4 दिख रहे हैं, तो आधे कितने हुए, ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 2। ये जो कंपाउंड बना बच्चों पता है क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों सोडियम मेटाबोरेट, क्या बोलते हैं, सोडियम मेटाबोरेट बोलते हैं। बोलो बच्चों समझ में आ गया, सोडियम मेटाबोरेट, क्लियर है, सबको क्लियर है। चलो बच्चों ये हुआ फर्स्ट, अब आओ सेकंड कंपाउंड पर, ठीक है, सेकंड कंपाउंड लेते हैं BF3, इसको समझना बच्चों अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले ये BF3 है, ठीक है बच्चों, सबसे पहले 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स काम आए, और 3 वाटर के मॉलिक्यूल से हमें ये मिल गया, देखो बच्चों बोरिक एसिड और 3 मोल्स ऑफ H, हो गया। अब देखो बेटा इसमें एक पिक्चर समझना ढंग से, ये जो BF3 है ना, BF3 बच्चों होता क्या है कि BF3 का आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, तो एक तो वहां पर वाटर अवेलेबल है, ठीक है बच्चों, और एक वहां पर अब HF बन गया,
वो भी अवेलेबल है, दो चीजें अवेलेबल है ना। एक तो आपने हाइड्रोलिसिस के लिए वाटर लिया और एक आपने जो हाइड्रोलिसिस से जो HF बनाया वो भी अवेलेबल है, दो चीजें अवेलेबल है इसके लिए। अब देखो बेटा होता क्या है कि जो BF3 है ना, इसकी एफिनिटी HF से ज्यादा है बच्चों, इसकी एफिनिटी HF से ज्यादा है, ठीक है। बीकानेर वालों को कोई बोले कि भैया एक तरफ कचौड़ी समोसे पड़े, ठीक है ना, और एक तरफ उनको बोल दे कि भैया लौकी की सब्जी पड़ी है, तो बीकानेर वाले क्या खाना पसंद करेंगे बताओ? अरे बोलो बच्चों, बीकानेर वाला क्या खाना पसंद करते हैं? कचौड़ी समोसे ना, छोड़ेंगे नहीं ना, सही बात है ना। ये जो लौकी का बोल रहा है ना बच्चा, उसको रुको, आज इसके घर पे फोन करते हैं कि इसको लौकी की सब्जी खिलाओ और कुछ मत खिलाओ, है ना, सिर्फ लौकी खिलाओ इसको आप। अब देखो बच्चों, अब हुआ क्या, नहीं सुब्रतो रुक जा, तेरे को अब लौकी की सब्जी खिलाएंगे। हाँ भैया, ये जो BF3 है, अब वहां पर बच्चों देखो वाटर भी है, HF है, तो ये क्या करता है बच्चों, BF3 की HF के लिए एफिनिटी बहुत ज्यादा है, इसका इसके साथ अफेक्शन बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है बच्चों, अब इसके साथ ये कर सकता है, बोलो F नेगेटिव है और ये बोरोन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है बच्चों। तो ये F नेगेटिव क्या करता है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, देते देखो बच्चों ये हो गया BF4 माइनस, ठीक है, और इसके साथ जुड़ गया H प्लस, ठीक है बच्चों। अब एक चीज बताओ बच्चों, ऊपर कितने HF बने हुए, पहले स्टेप में कितने HF बने हुए, तीन, तीन बने हुए ना। तो अगर मुझे इन तीनों को यूज लेना है तो क्या मुझे यहाँ पर तीन BF3 काम में लेने पड़ेंगे क्या? अगर मुझे तीनों HF को यूज लेना पड़े तो तीन BF3 काम में लूंगा, तो देखो बच्चों क्या होगा, इस तरह की पिक्चर आएगी, आएगी बेटा। अगर ये इस तरह की पिक्चर आई, ठीक है, तो अब अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखता हूं, तो ओवरऑल रिएक्शन में चेक करो, देखो बेटा क्या हुआ, 4 मोल्स ऑफ BF3, ठीक है, 3 मोल्स ऑफ H2O, ठीक है, फिर क्या मिला, बोरिक एसिड, ठीक है, और आपको मिला 3 मोल्स ऑफ H प्लस BF4 माइनस। अब इस पिक्चर को थोड़ा सा ढंग से समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात निकल के आई है। देखो बच्चों, ये 4 मोल्स हैं, ये 1 मोल है और ये 3 मोल है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि 1 मोल होता तो क्या होता, 1/4 एंड 3/4। मुझे बात बताओ बच्चों, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि BF3 का सिर्फ 25% हाइड्रोलिसिस हुआ? बोलो बच्चों, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं BF3 का सिर्फ 25% ही हाइड्रोलिसिस हुआ? बोलो बच्चों, अरे सिर्फ 25% हाइड्रोलिसिस हुआ ना। देखो बच्चों, हाइड्रोलिसिस तो पहला स्टेप है ना, बोरिक एसिड का बनना, तो ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है या इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस है? बोलो बच्चों, कंप्लीट या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस है बच्चों, ठीक है ना। तो देखो बच्चों सुनो, 25%, 75%, इसका मतलब बताओ, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि BF3 कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में ज्यादा भरोसा रख रहा है या हाइड्रोलिसिस में ज्यादा विश्वास है, इसको बताओ। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में ज्यादा भरोसा रख रहा है, आ गया समझ में? ठीक है ना बच्चों। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ड्यू टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, BF3 represent partial hydrolysis, ठीक है। ये क्या कर रहा है बच्चों, पार्शियल हाइड्रोलिसिस दिखाते हैं बच्चों, समझ में आएगी बात। अब देखो बच्चों सुनो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट गलत करते हैं बच्चों, है ना, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट गलत करते हैं। देखो बच्चों, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ
ट्राई हैलाइड्स ऑफ बोरॉन। ठीक है, देखो बच्चों, मेरे पास ये ट्राई हैलाइड है, BF3, BCl3, BPR3 एंड BI3। ठीक है, बताओ बच्चों, किसकी हाइड्रोलिसिस की टेंडेंसी मैक्सिमम होगी? दीपेश अग्रवाल, बता भाई, दीपेश अग्रवाल बताओ। वेरी गुड। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, छा गई सारी तुम तो। देखो बच्चों, इसकी सबसे ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी? होगी बच्चों। BI3 वाले की सबसे ज्यादा होगी क्या? याद है क्या? बोलो बच्चों, रीजन समझाऊं? देखो, अब कई बच्चे कहते हैं सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अच्छे से खींचेगा ना सर, ये तो फ्लोरीन की ज्यादा है, आपने आयोडीन वाले को पहले कैसे बोल दिया? तो सुनो बच्चों, एक बात बताओ बच्चों, देखो यहाँ ये बोरोन, ये फ्लोरीन, बोरोन क्लोरीन, बोरोन ब्रोमीन एंड बोरोन आयोडीन है बच्चों। क्या इस बोरोन के पास एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल है क्या? बोलो बच्चों, यहाँ इस बोरोन के पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल है क्या? बोलो बच्चों, अरे बोरोन का एवरेज स्टेट sp2 है ना, sp2 है तो एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल पड़ा है। अब देखो बच्चों सुनो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फ्लोरीन के ऊपर लोन पेयर है, क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर है, ब्रोमीन के ऊपर लोन पेयर है, आयोडीन के ऊपर लोन? क्या रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल हो रही है? क्या रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल हो रही है ना? हो रही है बच्चों, हो रही है क्या रेजोनेंस की कंडीशन? अब देखो बेटा सुनो, बोरोन का होता है 2p, फ्लोरीन का भी 2p, 2p 3p, 2p 4p, 2p 5p। हमेशा इंटरेक्शन किस में अच्छा होता है? जिनकी औकात एक जैसी हो या जिनकी औकात में डिफरेंस हो? बताओ। हमेशा सेम लेवल वालों से रिश्ता करना चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो बच्चों बताओ, मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर ये जो फ्लोरीन है ना, ये बच्चों क्या करेगा, ये इसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा, दे देगा क्या? बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ रही है? आ रही है बच्चों? अब मुझे बताओ, जब फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से दे दिए बोरोन को, तो बोरोन की तो भूख कम हो गई ना? अरे बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? आया समझ में? अब देखो, अगर मैं यहाँ बात करूं, देखिए यहाँ अगर बात करती है थोड़ा कम, यहाँ ये और कम देगा, और यहाँ तो ये सबसे कम है ना। समझ में आया? अरे बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? आई बात समझ में? तो अपन क्या बोलेंगे, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, एग्जैक्टली इसको बच्चों अपन बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, है ना, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस इन डिक्रीजेस मैक्सिमम मैक्सिमम इन BF3। ठीक है ना? बोलो बच्चों, so H2O will attack not easily, H2O will not attack easily। क्या ये समझ में आया बच्चों? ये बात आपके दिमाग में बैठी क्या? सबको बैठ गई? सबके दिमाग में सेट हो गया मामला? इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा सुनो, ये तो हमने किया सेकंड। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों, थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड पे करते हैं अपन AlCl3। ठीक है, तो AlCl3 की बात अगर मैं करूं,
तो देखो बच्चों क्या होगा, ये हो जाएगा क्या, AlOH की होल थ्राइस एंड 3 मोल्स ऑफ HCl हो जाएगा। अब बताओ बच्चों, अगर मैं AlCl3 को NaOH है ना एक्सेस लेकर इसका हाइड्रोलिसिस करूं तो बताओ क्या बनाएंगे आप, बताओ। NaOH एक्सिस में लेकर अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूं तो क्या बनाओगे, बताओ भाई, बना दोगे? देखो बच्चों, सबसे पहले वापस वही, ये बच्चों एम्फोटेरिक होता है, ये क्या होता है, एम्फोटेरिक। ये AlOH की होल थ्राइस, ये NaOH का एक मॉलिक्यूल ले सकता है, लेके क्या बना देगा, NaAlOH4, या इसको अपन बोल सकते हैं NaAlO2 बोल सकते हैं बच्चों। ये मिल गया आपको सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, मिल गया बच्चों, मिल गया। पढ़ा आपने सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, जानते हैं आप इसको अच्छे से, बोलो बच्चों, जानते हो? अच्छा, फिर आ जाओ बच्चों नेक्स्ट। नेक्स्ट मेरे पास है B2O3। एक बात बताओ बच्चों, ये जो B2O3 है, जानते हो क्या, B2O3 को जानते हो क्या बच्चों, इसका नाम जानते हो क्या, बोरिक एनहाइड्राइड। तो वापिस इसको वाटर दे दो, है ना, वापिस अगर आप इसको वाटर दोगे तो ये बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ बोरिक एसिड, मिल गया, 2 मोल्स ऑफ बोरिक एसिड, मिल गया क्या, बोलो बच्चों। चलिए नेक्स्ट आओ, B2H6 दैट इज डाइबोरेन, ठीक है ना। B2H6 की बात करते हैं बच्चों, डाइबोरेन की। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, डाइबोरेन को 2BH3 लिख सकता हूं क्या, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं, ओके। अब देखो बच्चों सुनो, मेरे पास ये पिक्चर है, ठीक है, ये मेरे पास ये बच्चों, ठीक है, यहां से देखो बच्चों, यहां से निकल गया, क्या मिल गया, हाइड्रोजन रिलीज होगी, बोलो बच्चों हाइड्रोजन रिलीज हो गई क्या, हो गई। अच्छा, अब बताओ, अगर मैं ऐसा बोलता कि मेरे पास ये B2H6 है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 6 मोल्स ऑफ वाटर काम आएंगे, 6 मोल्स ऑफ वाटर काम आएंगे, बोलो बच्चों, क्योंकि BH3 के लिए 3 आ रहे हैं तो B2H6 के लिए 6 हो गए, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, बोलो बच्चों, बोल सकते हैं क्या, बोलो बच्चों, आया समझ में? अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ, IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं B2H6, ठीक है, और ये मेरे पास है CH3OH, ठीक है, ये क्या कहता है, ये एक्सेस में ले लीजिए आप, ठीक है, तो बोरोन कंटेनिंग प्रोडक्ट मोल्स कितने बनेंगे, मोल्स ऑफ बोरोन कंटेनिंग प्रोडक्ट, ठीक है ना, मोल्स ऑफ बोरोन कंटेनिंग प्रोडक्ट कितने बनेंगे बच्चों, मोल्स ऑफ बोरोन कंटेनिंग प्रोडक्ट। देखो बच्चों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या मैं सिंपली ऐसा ले लूं, ये देखो बच्चों, HOCH3 HOCH3, ये ले गया, यहां से देखो बच्चों ये निकल गया, है ना, निकलने के बाद आपको बच्चों ये मिल गया, मिल गया क्या, मिल गया भाई लोगों, और ये 3H2, ठीक है। अच्छा, अब देखो अपन क्या कर सकते हैं, ये B2H6 है बच्चों,
इसको अपन क्या करेंगे, 6 मोल्स ऑफ CH3OH लेना पड़ेगा, फिर लेना पड़ेगा क्या, तो ये मुझे ये मिलेगा क्या, बोलो बच्चों। तो आंसर क्या हो गया, 2 मोल हो गए कि नहीं हो गई, बोलो बच्चों। ये क्वेश्चन IIT जेईई में आया हुआ है, ठीक है ना।